कौन हुआ लंबा, किसकी बड़ी एज। कौन हुआ लंबा, किसकी बड़ी एज, पता करते हैं इस वीडियो में। ये है एवरेज। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं नई सीरीज एवरेज की। तो सबसे पहले इसे कहते हैं, सबसे पहला प्राकृत संख्या किसे कहेंगे दोस्तों। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ये हमारा हो गया प्राकृत संख्या। और दूसरा हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ये आपका हो गया पूर्ण संख्या दोस्तों। और तीसरे में हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्या किसको बोलेंगे, 2 4 6 8 इसे सम संख्या। और चौथे में हम देखते हैं विषम संख्या 1 3 5 7। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, ठीक दोस्तों। और सम संख्या 2 4 6 8 और विषम संख्या 1 3 5 7। ये हो गई हमारा दोस्तों, हमें एवरेज की कुछ प्राकृत पूर्ण और सम संख्या के बारे में हमने जान लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में केवल बेसिक आज बताऊंगा, और जो टफ क्वेश्चन है उसकी जो ट्रिक है उसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो हमारे वीडियो को अंतिम तक देखते रहें और नए नए ट्रिक, नए नए फॉर्मूलों के बारे में देखें, और आप एग्जाम में कुछ ही सेकेंडों में, जस्ट कुछ ही सेकेंडों में कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने छोटा छोटा ट्रिक के द्वारा उसे सॉल्व किया है दोस्तों। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा दोस्तों, ठीक ना। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए हमें जब जो बुक पढ़ते हैं उसमें बहुत लेंदी टाइप का दिया जाता है दोस्तों। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बनाते हैं कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या, मैंने 50 प्राकृत संख्या के बारे में आपको बताया 1 2 3 4 5। फिर दोस्तों लेकिन यहाँ पे प्रथम 50 का मतलब है 1 2 3 4, इस तरह कितने की सीरीज तक, 50 तक। ठीक है दोस्तों, तो इसे सोल्व करने का फंडामेंटल ये है कि जो फर्स्ट है पहला और जो लास्ट है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। ठीक दोस्तों, तो कितना हो गया 51। और 51 का कितना होगा दोस्तों 50 25 इक्वल टू 5.5 25.5। ये हो गया प्रथम 50 का मतलब। अगर प्रथम प्राकृत संख्या अगर पूछा जाएगा तो पहला शुरू का और लास्ट का डिवाइड हम किससे कर देंगे, 2 से। तो हमारा प्राकृत संख्या निकल के आ जाएगा। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। दूसरे टाइप में हम ये देख सकते हैं कि प्रथम 100 पूर्ण संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है, प्रथम 100 पूर्ण संख्या का औसत, संख्या का एवरेज कितना होगा। ठीक दोस्तों, तो हम इसे सोल्व करके देखते हैं। तो मैंने शुरू में जो दूसरा में बताया कि 0 से 1 2 3 4 यह हो गई पूर्ण संख्या।
तो कितना तक बोला गया है दोस्तों? 100 तक। तो हमें 100 तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 1 2 3 इस तरह कहाँ तक रखना पड़ेगा दोस्तों? हमें 100 तक नहीं ले जाना पड़ेगा। 100 बोला है तो हम 99 तक ले जाएंगे, ठीक? क्योंकि ये 1 से लेकर 99 तक 99 हो गया और ये 100 जीरो भी ऐड है तो 100 हो गई। ये गलती मत करिएगा कि वह 1 से लेकर 100 तक कर दिए, 100 प्लस 1 कर दिए, डिवाइड बाई 2 करके आंसर ले, वो गलत हो जाएगा। इसमें ऐसा है। तो 100 पूर्ण संख्या की प्रथम फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई कितना? 2। तो 0 प्लस 99 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? 49.5। 49.5 ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं शुरू से बता रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए दोस्तों, ठीक ना? तीसरा आपका प्रथम 30 सम संख्या का औसत कितना होगा? प्रथम 30 सम संख्या का औसत कितना होगा? ठीक दोस्तों, तो मैंने एवरेज में बताया कि सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 6 8 इस प्रकार से। तो प्रथम 30 सम संख्या का हम देखेंगे, तो 30 सम संख्या का कैसे होगा? वो भी प्रथम 30 पूछा गया है, तो हम इसे 2 4 लेके 30 तक करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 15। लेकिन हम 2 4 6 8 इस तरह से हम अगर 60 तक करेंगे तो वो 30 सम संख्या का एवरेज हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लस जो फॉर्मूला है अपना डिवाइड बाई 2, तो इसे हम 2 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 62 आ जाएगा और ये एवरेज आपका 31 आ जाएगा, है ना दोस्तों? एकदम सिंपल सा। अब कुछ और चेंज करते हैं, जो मैंने आपको विषम संख्या के बारे में बताया है, इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसमें भी प्रथम कितने का ले लेते हैं दोस्तों? 40 का ले लेते हैं, ठीक है? प्रथम 40 विषम संख्या का औसत कितना होगा? ठीक दोस्तों, तो हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे कि 40 तक बोला गया है, तो जैसे मैंने सम में बताया था वैसे विषम में भी देख लीजिए। सम संख्या ये रहा आपका 1 3 5 7, तो 1 3 5 इस प्रकार करते करते 79 तक 40 का विषम संख्या लेना है तो इसका भी वही है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इक्वल टू फर्स्ट में 1 है, लास्ट में 79 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 80 डिवाइड बाई 2 बराबर 40। मतलब जो अपना में जो 40 विषम संख्या बोला है उतना ही आपका आंसर भी आया है दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि विषम संख्या का औसत अपरिवर्तित रहता है। ठीक दोस्तों, विषम संख्या की औसत अपरिवर्तित रहती है। ये हो गई आपका दोस्तों। ठीक, कुछ और चेंज करते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसे हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं, हमें ज्यादा लेंदी देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले 5 क्रमागत संख्या, तो 5 संख्या देखते हैं। 1 2
3 4 5। ठीक दोस्तों, इसमें 5 क्रमागत विषम संख्या कितनी है? 95। तो जो 95 है और उसे हम बीच में लेते हैं, तो इसमें विषम संख्या बोला गया है। तो 95 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है? तो 97, 97 के बाद में 99। ठीक दोस्तों, और उससे 95 के पहले विषम संख्या 93 और ये होगी 91। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 99 बड़ी हो गई और 91 छोटी हो गई दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या 91 और सबसे बड़ी संख्या 99 है। ठीक, सो सिंपल दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देख सकते हैं, इस बार 4 क्रमागत संख्या का औसत। चार क्रमागत संख्या का औसत अगर पॉइंट में दिया रहे दोस्तों, 2.5 है तो ठीक ना, अगर पॉइंट में दिया है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसमें भी इसी तरह देखते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 20.5 दिया है तो सबसे ऊपर में हम लिख लेते हैं 24.5। इसके बाद 4 क्रमागत संख्या देखेंगे। ठीक, इसमें क्या पूछा गया है? 4 क्रमागत संख्या। तो 22 के बाद क्या आता है दोस्तों? 23, 23, 23 के बाद में क्या आएगा आपका? 24। और यहाँ पे आपका रहेगा 22, क्योंकि ये 22 और 23 के बीच में का एवरेज औसत दिया है। तो सबसे छोटी औसत संख्या क्या है? तो ये 21 सबसे छोटी रहा दोस्तों, है ना? सॉल्व कीजिए, बस इसी तरह आपको सॉल्व करना है। आप डंके की चोट पे सही करके आएंगे दोस्तों। और देखते हैं 5 क्रमागत सम संख्या की औसत। 5 क्रमागत सम संख्या की औसत, 5 क्रमागत सम संख्या की औसत। ठीक है दोस्तों, कितनी होनी चाहिए? मान के चलिए कि 66 है। ठीक, 5 क्रमागत सम संख्या की औसत 66 है। तो हम इस 5 क्रमागत की जगह में दोस्तों हम इस प्रकार लिखते हैं A, B, C, D और E क्रमागत सम संख्या की औसत 66 है। तो B तथा E का गुणनफल क्या होगा? ठीक दोस्तों, तो हम ये देख सकते हैं कि A, B, C, D और E 5 क्रमागत सम संख्या हो गए, लेकिन हमारा जो मेन एवरेज है, औसत है, वो हमें 66 दिया गया है। तो 66 के बाद सम क्या आएगा दोस्तों?
68, इसके बाद में 70, इसके बाद में कितना आएगा देखते हैं 64, इसके बाद में 62। तो हमें क्या निकालना है, बी और टी का गुणनफल। तो 70 और 64 का गुणनफल निकालते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 44,480। ये रहा आपका आंसर और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन ये रहा, एक समूह में विद्यार्थी के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है। शेष 6 विद्यार्थी के औसत अंक कितने होंगे। ठीक दोस्तों, तो हम सबसे पहले देखते हैं एक समूह के विद्यार्थी का टोटल औसत कितना है, 60। टोटल औसत हमारे पास है 63। ठीक दोस्तों, हमारे पास टोटल कितने औसत हैं, 63। हमारे पास टोटल कितने एवरेज हैं, 63। ठीक है दोस्तों, इनमें से 3 के प्राप्तांक 63 लोग हैं और कितने विद्यार्थी हैं, 6 और 3 और 6, मतलब टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितने, 9 विद्यार्थी हैं, जिसमें हम तो हमें प्राप्तांक अंक कितने प्राप्त हो गए, 567 टोटल। इसमें से 3 के पास 78, 69 और 40। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के पास कितने हैं, 78, 69 और 48। तो 195 प्राप्तांक 3 लोग के पास है। ठीक, तो 195 को हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा देखिए आप लोग निकालिए, एक साथ 372 है। अब इसी 372 को हम शेष जो है 6 के साथ में डिवाइड करेंगे, शेष विद्यार्थी के साथ 372 डिवाइड बाई 6, 6×36, 6×12, मतलब टोटल अंक विद्यार्थी के 62 है। मतलब कि देखिए दोस्तों, इसको निकालने का सिंपल सा ट्रिक है कि जो औसत हमें एवरेज दिया है और जितने संख्या में लोग हैं या विद्यार्थी हैं या तो कोई मजदूर हैं, जितने संख्या में है उन संख्या को ऐड करके 6 + 3 ऐड करके उन औसत के साथ में हमें इंटू करेंगे तो हमें टोटल निकालना पड़ता है। उसी टोटल को इसके साथ 78, 79 और 48 3 अंक है, तीनों को ऐड करने के बाद जितना अंक मिलता है उसको टोटल प्राप्तांक के साथ में माइनस किए और माइनस करने के बाद में जो शेष 6 विद्यार्थी का
एवरेज निकालने के लिए हमें 6 लोगों के साथ में शेष प्राप्तांक को डिवाइड किए तो हमारा टोटल एवरेज 62 निकल के आया दोस्तों। ठीक, कहा गया है गणित में 28 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। ठीक है दोस्तों, इसमें शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हुई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक का औसत कितना होगा? तो मैंने इससे पहले एक और क्वेश्चन में बताया था कि टोटल जो होते हैं वो और हमारे टोटल एवरेज के साथ में हम क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे। ठीक ना? मैंने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें तो आपको बताया था कि शेष इससे मतलब जो क्वेश्चन में बताया था कि टोटल औसत और कितने जो संख्या में छात्र हैं या तो कोई भी विद्यार्थी है उसके साथ में हम गुणा करेंगे तो हमारा टोटल प्राप्तांक निकल आएगा। ठीक, तो हमारा टोटल प्राप्तांक कितना निकला दोस्तों? 1400। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि 28 छात्र द्वारा टोटल 50 औसत था, लेकिन 8 छात्र 28 छात्र में 8 छात्र छोड़कर विद्यालय से चले गए, तो शेष छात्र कितना बच गया हमारा? 20। ठीक है दोस्तों, और औसत प्राप्तांक में जो ये औसत प्राप्तांक हमारा कितना है? 50। लेकिन औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि की, तो 5 की वृद्धि की तो 50 5 55 5 की वृद्धि हुई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले 8 छात्र जो छोड़ के गए थे, जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक का औसत कितना होगा? तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जो 8 छोड़ के गया और 5 की वृद्धि हुई, उसकी प्राप्तांक हमारे पास कितना है? 1100। अब 1100 और 1400 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 300 प्राप्तांक मिला, जो कि 8 छात्र को विद्यालय छोड़कर जाने वाले का है। लेकिन एक एक छात्र को कितना आएगा दोस्तों? ये देख सकते हैं आप। ठीक, तो इसी तरह से इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इतना आएगा दोस्तों। ठीक, तो ये रहा दोस्तों विद्यालय और छात्र के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में आपको इससे भी जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उससे भी हम कुछ ही पल में सॉल्व करके दिखाएंगे, और आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों ये सब क्वेश्चन है, इसीलिए सबको अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करिए और हमें बताइए, और किस टॉपिक में आप लोगों को वीडियो चाहिए, हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है।